हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है पीओके पर। बहुत प्रोटेस्ट भाई स्टार्ट हो गए हैं पाकिस्तान में तो बहुत भी ज्यादा। तो देखते हैं भाई वीडियो। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। पाकिस्तान में एक रीत है दोस्तों, एक रिवाज है पाकिस्तान में, एक सियासी रिवाज है कि जो आपसे अग्री ना करे वो गद्दार है, वो भारत का एजेंट है, वो इजराइल का एजेंट है। सही बात। और ये नई बात नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी फातिमा जिन्ना, उसको भी बोला कि ये एजेंट है। एजेंट है। जो फौज से डिसएग्री करेगा वो एजेंट है, वो रॉ का एजेंट है, वो मुसाद का एजेंट है, वो बैरूनी ताकतों का एजेंट है, वो किसी ना किसी का एजेंट है। अब मैं आपको ये सब स्टोरीज क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? पीओके में आग लग चुकी है, गिलगिट पाकिस्तान में आग लग चुकी है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि एक बॉडी है, उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलीगल है, टेररिस्ट आउटफिट है वगैरह वगैरह। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अपने हक मांगे वो तो एक तो गद्दार है, ऊपर से वो रॉ का एजेंट भी है जो अपने हक मांगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 2 4 5 ऐसी चीजें हुई हैं दोस्तों कि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि पता नहीं पीओके इनके हाथ में रहेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान इनके हाथ में, इनके कब्जे में रहेगा कि निकल लेगा। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनकी मांगे क्या थी? अगर मैं आपको उनकी मांगे बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं या आप भारतीय मूल के हैं, आप ये सोचेंगे कि ये इसमें क्या है, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज बहुत महंगी पड़ती है। उन्होंने बोला कि साहब हमारे यहाँ जो है पीओके में, गिलगिट में इन्फ्लेशन बहुत हुआ है ना, महंगाई बढ़ रही है। अब ये तो गलत है, इतनी महंगाई हम कैसे झेलें? महंगाई सब रोड नहीं है, थोड़े से अगर स्कूल बन रहे, तुम गद्दार हो, तुम रॉ के एजेंट हो। सड़क, एजुकेशन, पानी, सस्ती चीज, ये कोई मांगने वाली चीज है? ये तो गद्दार ही मांग सकता है। ये तो वही मांग सकता है जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो। तो ये पूरा ऑक्यूपाइड इलाका है दोस्तों, आप जानते हैं भारत का इलाका है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और पाकिस्तान बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है कि ऐसा तो वैसा, तो फिर हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे और ये करते। ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान बोलता है। ये वही पाकिस्तान है जो वहां पे एक बस स्टैंड नहीं बना पाया, एक ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, एक ढंग का अस्पताल नहीं बना पाया, एक ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना पाया, एक ढंग की रोड नहीं बना पाया, एक ढंग का टेलीकॉम नेटवर्क नहीं बना पाया। मोहब्बत पूरी है कागजों पे। कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड इलाका है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो ऑक्यूपाइड इलाका है, उससे मोहब्बत में कोई कमी नहीं कागजों में। ये हमारे नेटवर्क कोई भी नहीं उधर चलता। तो ये पाकिस्तान का दोगलापन आज मैं एक्सपोज करूंगा। जब भारत में हुर्रियत के बहकावे में श्रीनगर में पथराव होता था, अनंतनाग में पथराव होता था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये सारी की सारी चीजें निकालती थी कि कैलेंडर निकलेगा। आपको पता है कैलेंडर था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कि मंगल को दुकानें बंद होंगी, बृहस्पति को दुकानें बंद होंगी। वो बोलते थे एडवांस पर, दुकानें बंद होती थी, यहाँ पर पत्थरबाजी, वहां पत्थरबाजी। वो अच्छी बात थी, वो अच्छी बात थी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है कोड अनकोड हुकूक मांग रहे हैं कश्मीरी और भारत से परेशान है, इसलिए सड़क पे आ गए। उन्हीं के भाई लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार इन्फ्लेशन बुरी बात है, चीज दूध हो गया, बच्चों को कैसे पिलाएंगे, इतना महंगा हो गया दूध, राशन इतना महंगा हो गया। वो गद्दार है, वो इंडिया के एजेंट बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही है। वहां पे होने चुनाव, ठीक है जी, वहां होने चुनाव। इंडिया ने इन चुनाव को कर दिया कंडेम। इंडिया ने बोला कि क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है, कोई चुनाव नहीं होगा, गलत है, हम डिसएग्री करते हैं। ये ऑक्यूपाइड इलाका है, ये भारत में मिलना चाहिए, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान। तो पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, इंडिया कैसे बोल सकता है ये वो, इंडिया जब चुनाव वहां पे करवा सकता है तो हम यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते, ऐसा पाकिस्तान ने बोला। दोस्तों बात यह है ना कि इंडिया चुनाव करवाता है, दुनिया आके देखती है, इंडिया से सीखती है कि चुनाव कैसे होता है। ये लोग गिलगिट बाल्टिस्तान में पीओके में चुनाव करवाना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में चुनाव करवाएं। दिस इज सो फनी। ये वही लोग हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में चुनाव नहीं करवाते। आपको क्या लगता है कि जो शहबाज शरीफ आज की तारीख में कुर्सी पर विराजमान है, ये इलेक्ट हो गया है?
अगर आपको लगता है इलेक्ट होकर आया तो लिखिए फिर कमेंट्स में कि हाँ मेजर साहब तो इलेक्ट होकर आया है, क्या ये लोगों का वोट लेकर आया है। जो लोग पूरे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चाहते या नहीं ला सकते, वो डेमोक्रेसी कहीं और कैसे चाह सकते हैं, वो भी एक ऑक्यूपाइड इलाके में। मेरा ये सवाल है। अब यहां पे टॉप कोर्ट है, इसने बोला है कि रेफ्यूजियों के लिए जो सीट है वो रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि 12 लेजिस्लेटिव सीट हैं वो वहां पर रिजर्व है लोकल असेंबली में उन कश्मीरियों के लिए जो कहते हैं कि रेफ्यूजीज हैं। तो कोर्ट ने बोला कि होनी चाहिए। हुआ क्या बीच में दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कुछ ही घंटे बाद, और ये बात संडे की है। आर्म्ड मेंबर्स ऑफ अ बैंड ग्रुप stormed a military hospital in Rawalkot, a city in Pakistan occupied Kashmir। रावलकोट के मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं वो लोग और वहां पे वो 4 अफसरों को मार देते हैं और 20 और को घायल कर देते हैं। ये पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल पे हमला होता है, 4 अफसरों को मार दिया जाता है और 20 घायल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में अचानक जिसको कहते हैं ना कि सुन्न सा हो गया कि हो क्या रहा है, ये चीजें इनके हाथ से। देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि पीओके कब आएगा, पीओके कब आएगा, भारत क्या कर रहा है। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां के लोग इतने परेशान हो गए हैं। ये लाहौरी लॉबी, एक लाहौरी लॉबी है, इससे इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा। आपको मैं किस्से बताता हूँ, रियल सच्ची का किस्सा है कि बिल्कुल एकदम सच। प्रेग्नेंट वुमेन जाती हैं, दे आर अनेबल टू डिलीवर इन मेनी केसेस। ये नहीं कहता कि वहां पे बच्चे, ऑब्वियसली वहां पे पॉपुलेशन तो है ना, मेनी केसेस वुमेन जाती हैं और क्योंकि इनको फिर पाकिस्तानी पंजाब जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। इस्लामाबाद अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे डॉक्टरों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं, इक्विपमेंट नहीं है वहां पे। सो women suffer miscarriages because of the bad road and bumpy road conditions। ये हाल है वहां पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या। अरे यार तुम एक बस स्टैंड नहीं बना पाए, ये क्या चूरन बेचेगा। तुम एक बस स्टैंड नहीं बना पाए, एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। मैं टीवी की डिबेट पर था, वहां पे एक पाकिस्तानी आया, मुझसे पता क्या कहता है, डिबेट नेशनल टीवी पे कहता है कि अरे मेजर साहब आप तो झूठ फैला रहे हैं, पाकिस्तान में 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो कि सिर्फ उस इलाके में है जिसको आप पीओके बोल रहे हैं, हम तो उसको आजाद कश्मीर। पूरे पाकिस्तान में 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढंग के, ढंग का तो एक भी एयरपोर्ट नहीं हुआ बगैर पाकिस्तान में। लेकिन इस तरीके का वहां पे लोगों को इतना परेशान किया गया है, इतना परेशान, एक तो उनकी जिंदगी बर्बाद करती कि कश्मीर में जाके जिहाद होगा और यहां से लॉन्च पैड होगा, यानी कि पीओके ये लॉन्च पैड है। उनकी लोगों की जिंदगी खराब कर दी, उनको वैसे ही रहने दिया जैसे वो 20-50 साल पहले थे। ना कोई ढंग की सड़क, ना कोई ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज की तारीख में लोग इतने भड़के हुए हैं, इतने ज्यादा भड़के हुए हैं दोस्तों, कि लोग सामने आकर वहां पे मारा पीटी हो रही है। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस को मार मार के भगा दिया, रेंजर्स को मार मार के भगा दिया, पाकिस्तानी फौज को अंदर घुसने नहीं दे। यहाँ पे खुल के लोग सड़क पे आके ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना, हमें रहना नहीं पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तान का हिस्सा तो तुम वैसे भी नहीं थे, ये ऑक्यूपाइड इलाका है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के कब्जे से, पाकिस्तान की चुंगल से अपने आप को छुड़ाना है, ये बात मुझे समझ में आती है। जब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि पूरी सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, पाकिस्तान ने वही काम किया जो पाकिस्तान करता चला गया है। 14,000 एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी वहां पे कि ये इलाका जो आएगा नॉर्मल होगा, वो डंडे के बदले होगा। देखिए आपको जहां पे डंडा इस्तेमाल करना है करिए, लेकिन उसके साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी करनी होगी, आपको एजुकेशन और हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, लोगों की जिंदगियों का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन ये देखिए ना, सारा का सारा पैसा तो लाहौर जाता है, पूरा पाकिस्तान कूड़ादान बना हुआ है, क्योंकि सारा का सारा पैसा लाहौर जा रहा है, वो भी कुछ चंद फैमिलीज के पास। तो यहाँ पे इशू ये है कि साहब मोबाइल इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया बंद, ये बंद तो वो बंद। और वहां पे जो मेन सेल्युलर कंपनी है दैट इज ओन्ड बाय द आर्मी, जैसे हम लोग प्राइवेट कंपनी है ना जिसका हमारे पास सिम कार्ड है, वहां पे जो मेन कंपनी है जो सब कुछ देखती है दैट इज ओन्ड बाय द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। तो उन्होंने सब कुछ बंद वहां पे करवा दिया, सब कुछ बंद करवा दिया। और ये जितने भी लीडर्स हैं, एक अब गोली वोली चली तो वहां पे एक की जो जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं उसमें से एक मारा गया, गंभीर रूप से घायल। ये काम कर दिया है।
और वहां पे इतना जुल्म, इतना सितम, वहां पे लोगों के साथ मारपीट, लाठीचार्ज, गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। ये खुलेआम होने लगा है, ये खुलेआम होने लगा दोस्तों। मैं आपको वो वीडियो नहीं चलाना, मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियोस आर वेरी गोरी, तो वो आप देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे फिर उनको। तो दोस्तों कई ऐसे वीडियोस हैं जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज दे आर वेरी गोरी। वो इमेजेस, वो जो वीडियोस हैं, वो वेरी गोरी। किसी के पेट में कुछ लगा हुआ है, मैं ये सब दिखाना नहीं चाहता यहाँ पर। लेकिन यू बी वेरी सरप्राइज जिस तरीके से पाकिस्तान ने दबाने की और कुचलने की कोशिश की। और ये लोग हैं जो बनते हैं कश्मीरियों के हिमायती कि नहीं नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, वी आर विद यू, ऐसा बोलते हैं। और अगर किसी कश्मीरी ने या अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल किसी बंदे ने बोला कि साहब बिजली नहीं आती यहाँ पे 18 घंटे, तू रोका एजेंट, मारो उसको, पकड़ के जाओ। तो अब पाकिस्तान इस पे उतर आया है। तो जो लोग भी पूछते हैं ना कि पीओके को कैसे आजाद करेंगे, पीओके खुद आजाद होगा, किसी को करने की जरूरत नहीं है। जब लोगों को अपने ऑपरेसर से सिर्फ नफरत नहीं, उनको देख के घिन आना शुरू हो जाए, जो भी हो रहा है पीओके में, पाकिस्तान में, तब आप समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है कि लोग अपनी गड़ियां तोड़ देंगे और अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे ही है भाई, वीडियो तो सही है, ऐसे ही चल रहा है पीओके में। लेकिन देखा जाए ना भाई, पीओके बोलते हैं उधर साइड से, इधर बोलते हैं हम बोलते हैं आज़ाद कश्मीर है। मतलब अब हमने ना काफ़ी वीडियो देखी है। पहली बात तो भाई उधर कोई चीज़ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। और ये चीज़ एक उठी थी पिछले साल भाई, मतलब कि ये मुद्दा उठा था और लोगों ने काफ़ी भाई प्रोटेस्ट वगैरह किया था, सारा उन्होंने हल्ला जुल्ला किया था कि हमें भाई ये चीज़ चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तब इन्होंने पूरी मतलब कि चीज़ पर नहीं टैक्स लगाया था, तब इन्होंने थोड़ी सी बिजली फ्री की, मतलब कि महंगी की थी, क्योंकि उधर से भाई काफ़ी पानी वगैरह सारा सीन होता है, डैम भी उधर बना हुआ है। तो इन्होंने बोला यार हमसे बिजली ले रहे हो और हमारी बिजली महंगी आप कर रहे हैं, ये क्या हमारे साथ कर रहे हैं। तो उधर उन्होंने काफ़ी भाई प्रोटेस्ट किए। इस्लामाबाद पुलिस की जो पतलूने हैं ना भाई, वो भी वर्दियां उन्होंने उतार के भाई, वो भी भाई उधर वर्दियां उनकी उतार कर मतलब कि उन्होंने लटका दी थी कि ऐसा भाई कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर बात करें ना पाकिस्तान के एक 75 साल के इतिहास की, छोटी सी तो हिस्ट्री है, तो तब से भाई ये चूरन अपना भेज रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है और कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे। बेसिकली जो इन्होंने भाई सीन सारा बनाया था ना, वो इंडिया में कुछ ये लोगों को एक मतलब के भड़काते थे, वो रोड पर आकर प्रोटेस्ट वगैरह करते थे और उनके साथ ये वीडियो वगैरह, और पाकिस्तान के ये देखता था और बोलता था कि यार उधर तो कोई हाल ही नहीं है, उधर भाई मतलब के पाबंदियां लगी हुई हैं। ये 50 साल तक इधर सीन चलता रहा कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन जब भाई ये इंटरनेट वगैरह आया, लोग उधर आने जाने लगे, वीडियो वगैरह बाहर आई, तो उधर भाई मतलब कि डेवलपमेंट ही बहुत हुई है। हाँ तक के ट्रेनों का उधर जाल बिछा हुआ है, लोग उधर एक इजी लाइफ अपनी जी रहे हैं, स्पोर्ट के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सीन भाई उधर चल रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो भाई इधर इन्होंने मतलब कि ना काम बहुत ख़राब कर लिया है। पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पहली बात तो अगर आप इस्लामाबाद या इस साइड पर प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको भाई सीधी गोली मारी जाएगी, मतलब कि इतना अलाउ ही नहीं आप प्रोटेस्ट। लेकिन कश्मीर में भाई ये सीन अब चल चुका है। अब लास्ट को ही हम वीडियो हम रात को दे रहे थे, तो वो भी भाई बोल रहा था कि उधर के जो हमारे एक रिश्तेदार है ना, वो बोलते हैं कि भाई इधर हाल ही नहीं है, हमें उधर आना है। तो ये ऑन ग्राउंड में मतलब के सारी बातें हैं। अब जब वो देखते हैं बॉर्डर पार भाई उधर हर चीज एक जा रही है, उधर हॉस्पिटल ढंग का है, उधर स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा, उधर रोड्स हैं, हॉस्पिटल आउट क्लास हैं। तो भाई वो भी बोलते हैं कि यार हमारा जो एक मरीज है ना, हम उसको जाते जाते वो रास्ते में भैया अपनी सांसें दे जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल ही नहीं उधर डांग का। हमारे पाकिस्तान में देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा आउट ऑफ कंट्री में अगर कोई बंदे रहते हैं ना, तो आज़ाद कश्मीर मीरपुर के हैं बंदे, और वहां पे उनको कोई एयरपोर्ट नहीं दिया गया। वो बंदे स्पेशल वहां से उनको आना पड़ता है, फिर भाई इस्लामाबाद आए, वहां से वो एयरपोर्ट पे वहां से भाई वो फ्लाई करते हैं कहीं जाना हो। एक एयरपोर्ट ढंग का नहीं, एयरपोर्ट छोड़े वहां पे बस स्टेशन नहीं है हमारा, वहां पे ट्रेन अभी तक कोई ट्रेन सिस्टम नहीं है, कोई बस स्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहां पे। वो लोकल वहां की बसें जो है वो चलती हैं। बाकी अगर वहां की पुलिस का हाल देख लें भाई, बाकी रोड्स की बात करें ना, तो मुजफ्फराबाद से आगे भाई रोड ही नहीं, किसी ढंग का कोई ढंग का रोड नहीं बना हुआ पूरे कश्मीर में।
और यहाँ पे बातें सुनाई जाती हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है जी, वहाँ पे वो हो रहा है, वो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म तो यहाँ पे कर रहे हैं ये बंदे। इन्होंने इंडिया का कितना चूरन बेचा भाई पिछले वहाँ पे इस वक्त जो हो रहा है ना, आपकी सोच है वहाँ पे सीधी गोलियां मार रहे हैं। सीधी भाई रात की वीडियो आपने देखी है जफर भाई? छोड़े आप ये समझे कि वहाँ पे हालात कितने कशीदा हो। भाई पिछली रात की वीडियो है, वो कपड़े पहने हुए थे, वो आर्मी और पुलिस के बंदे थे, शूज उन्होंने आर्मी पुलिस वाले पहने, ऊपर कपड़े पहने, और कह रहे हैं हम डडियाल के भाई लोग हैं, अगर कोई डडियाल से अगर कश्मीरी आता है तो हम सीधी फायरिंग करेंगे। डडियाल है या मुजफ्फराबाद के साथ, कहते अगर कोई यहाँ से डडियाल से आगे आता है तो हम सीधे फायर मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पाक आर्मी के साथ हैं, हम अपनी पंजाब पुलिस के साथ हैं, इस्लामाबाद पुलिस के साथ है। देखो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो कोई सिविलियन नहीं है, वो भाई सीधे सीधे वो डडियाल के भाई बंदों ने फिर वीडियो पोस्ट किया, उन्होंने कहा भाई कोई सिविलियन हमारा उनके साथ नहीं है, हम तो खुद इसमें शामिल है, ना तो वहां पे बिजली ढंग से दी जाती है, ना वहां पे कोई नेटवर्क है, अगर वहां पे कोई मसला बाई चांस। ये हिसाब ला लें कि पंजाब सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इधर बिजली कहाँ से आती है यार? 7 घंटे 8 घंटे इधर लाइट नहीं आती, तो वो बेचारों का इन्होंने क्या हाल किया यार। तुम मेन बात ये देखो ना, हम गए थे ना जब सुहेल भाई, हमारी गाड़ी का टायर जो था ना वो ब्लास्ट कर गया था, हमने फोन करते रहे भाई, फोन नहीं मिलता वहां पे, ना 15 पे, ना अगर आप किसी को रेस्क्यू के लिए बुलाते किसी नेटवर्क पे, एक इमरजेंसी कॉल होती है नेटवर्क के बगैर हो जाती है, वहां पे है इमरजेंसी कॉल भी नहीं हो सकती, नहीं होती, ऐसा सिस्टम है वहां पे, ना तो कोई कॉल होती, ना बंदा कुछ कर सकता है। फिर भी एक ट्रक वाला आया, उससे हमने मदद ली, वो बंदा भाई एक बंदे को उसने कहा आगे, वो वापस आया तो हमने टायर चेंज किया, वो सारा नया डलवाया। ये हालात वहां में इन्होंने किए हुए हैं, यहाँ पे कह देते कि हमने ये रोड बना दी, हमने ये कर दिया, सी पैक आ गया जी, फलाना मोटरवे आ गई, कोई मोटरवे कोई कुछ नहीं दी हुई, मुजफ्फराबाद से आगे कोई रोड ही नहीं इन्होंने बना हुआ ढंग का। फिर कहते टूरिस्ट नहीं आते हमारी कंट्री में, क्या लेने हैं, क्या मारने हैं। वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई जो गलगेत बल्दिस्तान में हो रहा है ना, ये वहाँ पर एक इलेक्शन हो रहा था, और इलेक्शन का इन्होंने भाई उसको ऐसे बना दिया जैसे कि जंग वहाँ पर लड़ रहे हैं। ये चीज़ है कि भाई वोट निशान के अपने ज़रिए का होता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसके अपने ईमान का वोट है, जिसको वो मर्जी डाले, उसमें तो किसी का कोई इतराज़ ही नहीं होना चाहिए कि भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं, मुझे वोट दें, उसको क्यों दे रहे हैं। भाई वोट ईमान का है, जिसको मेरा दिल जाएगा या जिसको इसका दिल जाएगा वो वोट उसको देगा, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप लोगों ने ये एक मिशन बना लिया है कि अवाम का जो वोट है ना उसकी कदर ही नहीं है, क्यों कि वो वोट जिस सही बंदे को भी देगा ना तो आपने उसके सामने फॉर्म 47 कर लेना है। यही वहाँ पर हुआ है कि भाई उन लोगों ने मुकम्मल टर्न आउट किया है और उन्होंने अपने पूरे वोट का सही हक दे, जो उनका हक था वो उन्होंने एक सही बंदे के पीछे ला कर वोट दिया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जैसे ही इनको पता चला कि रात 11 बजे तक जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं उसमें इनको नज़र आ रहा था कि यहाँ पर टोटल क्लीन सूप हो गया है, उसके बाद इन्होंने जनाब उसी वक्त वहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर दिया, रिजल्ट बिल्कुल रोक दिया है। सुबह अनाउंसमेंट रिजल्ट आना शुरू हो गया, वो जी फलाना से फलाना जीत गया पीपल पार्टी का, फलाना से फलानी जगह पर पीपल पार्टी जीत गया। वो मेरा भाई जब उनके पास फॉर्म 45 वाला जेन्युइन उनके हाथ में वो पेपर है तो उसकी कोई कदर ही नहीं है। यही चीज है कि हमारे मुल्क में कानून नाम की चीज रह ही नहीं गई, पता ही क्या है वो आप और वहां पर जो कुछ हो रहा है सीधी गोलियां मार रहे हैं लोग, भाई रोडों पर पड़े हैं, लाश भी यहाँ तक के लाश भी नहीं उठाने दे रहे। वो ना बेसिकली 2024 में जब इलेक्शन हुआ था ना उस वक्त ही वो आपकी नब्ज समझ चुके हैं कि इन बंदों के पल्ले कुछ भी नहीं है। अब ये जो वोट ये सब कुछ जो है ना वो आप लोगों को एक दिखाने के लिए वो ड्रामा रचाते हैं, और ये जो जिस मतलब इलाके में वोटिंग वगैरह हो रही है, मेजर साहब भी कह रहे हैं इस लाहौर कराची का ये यहाँ के इलेक्शन नहीं होते तो ये गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में क्या ये इलेक्शन कराएंगे, तो कोई इलेक्शन नहीं किया पहले तो यार जबर भाई मेरी बात सुने, ये ना ये इलेक्शन करवाई ना, इनको जरूरत क्या इलेक्शन करवाने की, ये चुप चुपीती इलेक्शन इनको जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि कम से कम अवाम की जाने तो बच जाए, वो वहां पर जितने लोग बेचारे मारे गए उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, उनके बहन भाइयों पर क्या गुजरी होगी,
और भाई वो सिर्फ देखते हैं जब इनको पता है कि हमने किसी को ऊपर आने ही नहीं देना, तो फिर अवाम को मारे तो ना। वो देखते हैं कि हमने आपको तुन के रखा हुआ, आप फिर भी जो है ना वो इन सरगर्मियों में पड़े। आप देख लो, आपके सामने वो सारा सीन हो रहा है, हर बंदे को पता है कि वो भाई काबिल है, वो अपनी मर्जी का रिजल्ट बना रहे हैं, सारा कुछ जो है ना वो उन्होंने मर्जी का लेके आना है। लेकिन उसके बावजूद देख लो, जो लास्ट कंपेनें हुए हैं वहाँ पे जाके जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कंपेन करती रही है, वहाँ पे भाई बड़े बड़े जलसे हुए हैं। तो वो कौन लोग थे, क्यों आते थे? उनको नहीं पता था कि यार इन्होंने हमारे वोट चोरी करने। उसकी वजह यह है कि भाई वो नबज जान, उनको पता है कि इनको जिस तरह का चूरन हमने बेचना है इन्होंने खरीद लेना है, और वही होता रहता है। अब आपको नहीं पता कि भाई उन्होंने रिजल्ट पहले ही बना के रखे हुए, उन्होंने उस हिसाब से रिजल्ट बना के अनाउंस कर देने। उनको क्या आप वोट डालें ना बोले, वो तो आए के टाइम ज़ाया करते हैं, ध्यान आप लोगों को लगाया हुआ है। अब कश्मीर है यार, वहाँ पे मसला ये है कि उन्होंने जस्ट यही कहा है कि भाई हमें जो है ना वो इन्फ्लेशन, अब ये नहीं कि कश्मीर में ज़्यादा हो गई है, ये पाकिस्तान में इधर ही हमारी साइड के ऊपर भी जो है ना वो इन्फ्लेशन है। अब ये देख लो कि लास्ट 2 मंथ में 12 अरब के चलान उन्होंने सिर्फ पंजाब के अंदर किए हैं। 12 अरब मुंह से कहना आसान है, सिर्फ चलान जो बाइक और जो है ना वो गाड़ियों के चलान हुए भाई। सबसे ज्यादा जो टर्नओवर होता है वो पंजाब से ही होता है, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है पंजाब से होता है। यही बात कर ले, अगर स्कर्दू, नारायण या ये केपी की गिलगित की बात करें, वहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियां चलती हैं, उनको रोक कर तो दिखाएं ये बंदे, हाथ नहीं लगा सकते। तो मसला है ना, जो डरपोक होता है उसके ऊपर ही हुकूमत होती है, गुलामों के ऊपर ही हुकूमत होती है। उनको उनसे जो है ना वो इसी तरह जबरदस्ती जैसे ये खुलेआम पुलिस वाले यहाँ से अपने इलाके से शहर में जाएं, एक जो भाई सिग्नल है ना उसके ऊपर अब बेसिकली आप दुनिया में कहीं भी देख लें 1 या 2 आपको पुलिस वाले नजर आएंगे, और आप जब से कैमरे का दौर आ गया वो भी नहीं है, वो भी एक साइड पे ना एक बंदा बैठा, वो वहां पे आप खड़े होते हैं, वहां पे 15 बंदे 20 बंदे खड़े होते हैं एक सिग्नल के ऊपर, कि वो उन्होंने सिग्नल पे नहीं, छुप के खड़े होते हैं साइड पे, सिग्नल से थोड़ा आगे पीछे करके खड़े होते हैं, जहाँ पे भाई यहाँ पे पता होता है बंदे ने जहाँ से पकड़ के वो ठोकी जा रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं है, करता रहे जो मतलब लोग जो है ना वो दिए जा रहे हैं पैसे। अब जिसने काम पे जाना उस बेचारे ने क्या करना, उसने जान छुड़ानी उसने, लेकिन उनको पता है इन्होंने हमें दे दिया। तो इस तरह के मसले मसाइल कश्मीर में भी यही सीन हुआ है, वो थोड़ा सीधे हो गए, उन्होंने कहा भाई हमने ये चीजें नहीं, हाँ भाई पिछली बार बर्दाश्त की ना आप करेंगे वो, लेकिन इस दफा भाई वो गोली चला रहे हैं, आज उनके पास एक है जो सीधा आते हैं उसको भाई टपा दो। ऐसे ही है। इस तरह भाई कश्मीर में जो अभी जो है आज़ाद कश्मीर में चल रहा है ना, ये देखो कि उन्होंने मांगा भी क्या है, सिर्फ अपने हकूक़ मांगे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और देखो उनके साथ उन्होंने क्या किया है, कितने आदमियों को मार दिया उन्होंने, और बोल दिया कि हम तो इनकी हिफाजत कर रहे हैं, ये तो ये अवाम के ही आदमी हैं जो इनको मार रहे हैं गए। लेकिन जो इधर भाई इलेक्शन के दौरान हुआ है ना, ये देखे कि अपना शाम तक 8 बजे तक भाई सभी जो अपना सीटें हैं ना वो पीटीआई की आ रही हैं, और साथ ही उन्होंने भाई इशू बना दिया है कि नेटवर्क जो है ना वो ख़राब हो चुका है, गया रिज़ल्ट भाई बाद में आएगा। जैसे ही भाई सुबह रिज़ल्ट आया गया तो भाई पता चला है कि इमरान खान तो हार गया, पीटीआई तो हार गई है, जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी हार गए हैं भाई, नून लीग और अपना दूसरे जो है पीपल पार्टी वो भाई जीत गए आगे। ये कौन सा, पहले तो कभी नहीं नेटवर्क ख़राब हुआ, जब पहले इलेक्शन होते रहे तब तो ये इशू को नहीं बनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान है, मौलवी साहब उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जब इलेक्शन हुए थे ना वो पूरा उन्होंने हैक करके बंद कर दिया था, वो तो इतना सा गिलगित बल्तिस्तान है, उनके लिए ये क्या चीज़ है, और उनका एक्सपीरियंस ही यही है, वो शुरू से ये करते आ रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन चोरी करना कौन सा मुश्किल काम है। तो भाई ना कराए ना, इतना खर्चा भी करते हैं, वो किस लिए करते हैं, वो सिर्फ एक अवाम को दिखाना कि जी इलेक्शन हो रहा है। उन्होंने जितने खर्च करने हैं डबल आप लोगों से उन्होंने निकाल लेने हैं। ज़ाहिर बात है। अब ये जो पीछे एक हेलमेट का इशू इन्होंने बनाया था कि 2000 रुपये जुर्माना हो जाएगा, जो अवाम ने हेलमेट लिए फिर अपने इन्होंने इशू बना लिया जी नंबर प्लेट का, जी आपकी नंबर प्लेट जो मोटरसाइकिल पर लगी है वो 2 नंबर है जी। मौलवी साहब वो जितना खर्चा हुआ है ना वो पंजाब की अवाम जो है ना उसकी बत्ती बनानी है और इसकी पीछे से दे देनी है, तो वो सारा खर्चा इधर अवाम से पंजाब से कहते थे कि पाकिस्तान हमारा बड़ा पंजाब से निकलना है सारा खर्चा। अब कहाँ पे गया वो खुशहाल बात है और कोई बात आप कहते थे कि पाकिस्तान खुशहाल है, यहाँ पे सब कुछ है,
पागल लोग हैं, बेवकूफ है इतने। आप ही पैसे बोलते भर के- थे नून लीग और पीपल पार्टी, आप ही बोलते थे, आप लोग ही। मैं उस दिन भी मैंने कहा PTI के था, खिलाफ बोलते थे, नून लीग जिंदाबाद करते थे आप। मैंने उस दिन भी कहा था ना नून लीग अच्छी है, ना पीटीआई अच्छी है, ना इमरान खान तो फिर अच्छा किसको इंसान लेकर का, आए हैं? ना वो नवाज बताएं। शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना आर्मी। आप ये इमरान ले खान भी आते, आप लूट के अच्छे गया है, हैं। शहबाज शरीफ भी लूटेगा, नवाज शरीफ भी लूट के गया, उसकी भाई बेटी भी लूट रही है, सब लूटने के लिए आते हैं। अगर नहीं, इन कोई सभी चीजों लुटेरे। के बारे में पहले पता था, आपने तो उस दिन बड़ा भी टैग लगा के कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ, आप बेवकूफ हैं, आप तो हिले हुए हैं, आप निकल जाओ, आप काफिर हैं, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। शक्ल से मैंने लगते हैं। फतवा लगा हालत है, अब आपने मुंह से माना है क्या हालत है हमारी? अब तो एक चलान नहीं भरा जाता, हमसे ये हालत कर दी उन लोगों ने। हम कहते थे भाई साडा पाकिस्तान, अच्छा यार इन्होंने कश्मीर पर कितनी मतलब कि अपना एक सीना दबाया था। यार कहते हम भाई वो कश्मीर लेंगे इंडिया से, ओ भाई इंडिया के जहाँ पे भाई इंडिया में कश्मीरी है ना, वो आपके मैं वो लफ्ज गलत निकल जाएगा भाई, आपको वो चाहते नहीं कि आप हमारी कंट्री में इंटर भी हो कश्मीर में। सही बात है। ऐसे उनको भाई उन्होंने सवार के रखा हुआ है, इतनी चीजें उनको कश्मीर में दी कि यहाँ पे हमारी हालत देख ले, हमारे तो मुजफ्फराबाद से आगे रोड ही नहीं बने हुए। सही है यार, सही है। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।